बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाजरीन, हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ढेरों मुफीद मालूमात मौजूद है। अब हम चलते हैं प्रोग्राम के इसी हिस्से के दूसरे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या चीज़ है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी को आप इस अंदाज में समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल दे के आपको मैं चीज़ समझाना चाहता हूँ कि 1 लाख शादीशुदा कपल में 300 के करीब ऐसे कपल होते हैं जिनके यहाँ एक औलाद के बाद दोबारा औलाद नहीं होती। पहले तो हम इसको कहते हैं सेकेंड इनफर्टिलिटी। अगर आप अपने गिरदनवार में, नेबर में, दोस्तों में, अजीजों में अगर देखेंगे तो आपको ये इस तरह के कपल्स कहीं ना कहीं आपको नजर आ जाएंगे। और इसमें 95% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी तमाम की तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं और डॉक्टर्स रात उन्हें घर बैठकर इंतज़ार करने का मशवरा देते हैं और बहुत अरसा गुजर जाता है उनका। तो उनसे भी गुजारिश ये है कि देखें एक चीज़ को समझिएगा। जैसे मैं पहले उसकी वजाहत कर दूं कि सिर्फ 5% पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनके यहाँ एक औलाद के बाद कुछ कंप्लेंट सामने आती हैं। तो उनसे गुजारिश है कि जिस वक्त वो सेकंड बेबी के हवाले से ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं और 3 माह का वक्त गुजर जाता है और उनके यहाँ उन्हें इस हवाले से कोई मकसद में कामयाबी नहीं होती, तो उन्हें फौरी तौर पर अपने टेस्ट की तरफ मुतवज्जो होना चाहिए। अगर खुदा न खासा उसमें कोई मसाइल है तो उसको उसके मुताबिक हल करें। मैं यहाँ पर उनको ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ अमराज के हवाले से, उन मरीज़ों को जो 95 के ज़िम्मे में आते हैं कि जिनकी तमाम की तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और उसके बावजूद उनके दूसरी मरतबा औलाद नहीं हो रही। तो इसमें वजाहत करने का मकसद ये है कि देखें, मैं अपने पहले प्रोग्राम में भी इस हवाले से और प्रोग्राम नंबर 2 के अंदर भी इस हवाले से बड़ी तफसील के साथ मैं आपको बता चुका हूँ कि एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है और वो ये है कि कुछ मर्द और ख़वातीन हज़रात ऐसे होते हैं कि जिनके यहाँ एक औलाद के बाद ये निज़ाम किसी हद तक कमज़ोर हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा फाइन मैं आपको कर दूँ कि देखें, किसी चीज़ का कोई सिस्टम औलाद पैदा करने वाला, उसका मर्ज के अंदर कन्वर्ट हो जाना या उसके अंदर कोई डिजीज पैदा हो जाना, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन इसके साथ अगर वो निज़ाम कमज़ोर हो चुका है तो अमूमन अगर वो कमज़ोर हो चुका है तो ये किसी भी टेस्ट के अंदर डिटेक्ट नहीं हो सकता। तो हम बड़ी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 34-35 साल से हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ ऐसे तमाम कपल्स को हम कंसीव कोर्स इस्तेमाल करवाते हैं जो मेल और फीमेल दोनों को इस्तेमाल करना होता है, जिसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। बस 2 चीज़ों को मैं इसमें डिफ़ाइन करूँगा, वो इंशाल्लाह बाकी सब उसी में आ जाएंगी। कि मर्दों के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो हमारा ये कंसीव कोर्स मर्दों के उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम अज़ा को ताकतवर करता है जो औलाद पैदा करने में हिस्सा लेता है। और इसी तरीके से मर्दों के स्पर्म को वो मज़ीद टोटल काउंट के हवाले से, मोर्टेलिटी के हवाले से, उनकी ताकत के हवाले से, उनकी मॉर्फोलॉजी के हवाले से भी उनको मज़ीद इन्हेंस करता है। इसी तरह हम फीमेल में जो कंसीव मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं तो उसमें भी बुनियादी थ्योरी यही है कि फीमेल्स के अंदर वो तमाम अज़ा जो औलाद पैदा करने में हिस्सा लेते हैं, खा उसमें उसका हार्मोनल निज़ाम है, खा उसमें उसका मेंसेस सर्कल है, खा उसके अंदर खुदा न खास उसकी फॉलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो गई हैं, या उसमें कोई सिस्ट है, या कोई फाइब्राइड्स हैं, या पॉलीसिस्टिक है, या उनके प्रॉपर एग्स ग्रो नहीं कर रहे, ग्रो होने के बाद वहाँ से ब्रस्ट होकर रिलीज नहीं हो रहे, रिलीज होने के बाद वहाँ से प्रॉपर वो सफ़र नहीं कर रहे, सफ़र करने के बाद वो अपनी जगह पर मखसूस वक्त के लिए स्टे नहीं करते,
اور اس کے ساتھ اس کی میگنیٹ پاور ہے جو میں اپنے پروگرام نمبر 2 میں بڑی تفصیل سے آپ کو میں بتا چکا ہوں. تو ان سب چیزوں کے لیے، ان تمام اعضاء کی تقویت کے لیے اس میں میڈیکیشن موجود ہے. اور شکر الحمدللہ ہمارے 80+ جو پیشنٹس ہیں، 80% جو پیشنٹس ہیں وہ دوران میڈیسن ہی انشاءاللہ وہ کنسیو کر جاتے ہیں. لیس 20% جو پیشنٹس ہیں آفٹر میڈیسن کنسیو کرتے ہیں. تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ انشاءاللہ ہم چیزوں کو پروڈیوس کرتے ہیں. اور اگر آپ میں بھی سے کوئی کپل سیکنڈ انفرٹیلٹی کے اندر اگر مبتلا ہے تو بڑی یقین اعتقاد کے ساتھ ہم سے کنسلٹ کریں. انشاءاللہ پوری رہنمائی دی جائے گی اور انشاءاللہ اللہ سنا ہماری دعاؤں کو مستجاب کرنے والا ہے. محترم ناظرین، ہماری دعا ہے کہ ہر آنگن اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے. لیکن اگر خدا نخواستہ آپ میں سے کوئی بھی کپل ابھی تک اس انمول نعمت سے محروم ہے تو وہ فوراً ہم سے رابطہ کریں. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کپل ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو ہماری طبی تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے. اور وہ خواتین و حضرات جنہیں ڈاکٹر حضرات نے IVF، IUI، ICSI یا دیگر کسی بھی حوالے سے ٹیسٹ بیبی کا مشورہ دیا ہے تو ہماری ان سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام سلسلوں سے پہلے ایک مرتبہ ہم سے ضرور کنسلٹ کریں. انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اپنے اس پروگرام سے. تو دوبارہ ایک پھر عرض کرتا چلوں کہ اگر کسی بھی حوالے سے اگر کوئی چیز آپ پوچھنا چاہیں تو آپ مجھ سے فون پر رابطہ کر سکتے ہیں یا وقت لے کر میرے کلینک پر تشریف لا سکتے ہیں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان.